हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखदेव है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द बुक स्टोरी। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश ना तो शेयर मार्केट है, ना सोना है और ना ही प्रॉपर्टी है, बल्कि सबसे बड़ा निवेश आप खुद हैं, तो शायद आप चौंक जाओगे। आप सोचने लगोगे कि इंसान खुद कैसे एक निवेश बन सकता है। लेकिन यही इस किताब की जड़ है, यही असली सच्चाई है। हर सफल इंसान की शुरुआत एक ही बिंदु से होती है, और वो बिंदु है खुद पर भरोसा करना, खुद को निखारना और खुद को बेहतर बनाना। दुनिया का कोई भी अमीर और महान इंसान पहले अपने आप को सुधारने में समय देता है, पैसा लगाता है और मेहनत करता है। किताब हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपनी असली कीमत बढ़ाना चाहते हो तो आपको बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की ताकतों में निवेश करना होगा। असली पैसा वो नहीं है जो आप बैंक अकाउंट में रखते हो। असली पैसा वो है जो आपके दिमाग में, आपके अनुभवों में और आपके हुनर में जमा होता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी को बदलने का पहला रास्ता है माइंड सेट पर निवेश। हमारी सोच ही हमारी सीमाओं को तय करती है। अगर सोच छोटी है तो सपने भी छोटे होंगे, और अगर सोच बड़ी है तो दुनिया भी छोटी लगने लगेगी। इस किताब में सबसे पहले बताया गया है कि इंसान अपनी सोच को कैसे बदल सकता है और इसके लिए क्या करना जरूरी है। हर दिन अपने दिमाग में अच्छे विचार डालना, हर दिन अपने दिमाग को ऐसे शब्द सुनाना जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत दे, यही सबसे बड़ी आदत है जो इंसान को अंदर से मजबूत करती है। मान लीजिए आपके पास दो विकल्प हैं। पहला ये कि आप अपना समय और पैसा उन चीजों में खर्च करें जो सिर्फ आपको पल भर का सुख दे, जैसे बेवजह की मौज मस्ती, बेकार की खरीदारी या फिर बिना सोचे समझे मनोरंजन। दूसरा विकल्प है कि आप वही समय और पैसा किताबों पर लगाओ, कोर्सेज पर लगाओ, नई स्किल सीखने पर लगाओ और अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ बनाने पर खर्च करो। अब सोचिए, इन दोनों रास्तों में से कौन सा आपको लंबी दौड़ में जीत दिलाएगा? जवाब साफ है, जो इंसान खुद पर निवेश करता है वही जिंदगी की दौड़ में आगे निकलता है। लेखक ने एक बड़ी गहरी बात कही है कि पैसा हमेशा उसी इंसान के पास जाता है जो खुद को बेहतर बनाने की कला जानता है। अगर आप खुद को रोज रोज सुधार रहे हो तो समय के साथ आपकी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि दुनिया आपको नजरअंदाज ही नहीं कर सकती। इस किताब का पहला हिस्सा हमें यह समझाता है कि क्यों हमें सबसे पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए और खुद को सुधारना चाहिए, क्योंकि अगर हम ही मजबूत नहीं होंगे तो बाकी सारी चीजें कमजोर हो जाएंगी। जिंदगी की असली दौलत वही है जो आपके अंदर है। बाहर की दौलत कभी भी छिन सकती है, लेकिन जो ताकत आपने अपने अंदर बनाई है उसे कोई छीन नहीं सकता। यही कारण है कि असली निवेश हमेशा खुद में करना चाहिए। ये किताब इसी सच को गहराई से समझाती है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, लेकिन समय के साथ उसके पास दो रास्ते बनते हैं। पहला रास्ता, जहां वो अपनी ऊर्जा, अपनी मेहनत और अपना पैसा सिर्फ उन चीजों में लगाता है जो अस्थायी हैं, जैसे कपड़े, गाड़ियां, शौक और दिखावा। दूसरा रास्ता, जहां वो वही ऊर्जा अपने ज्ञान, अपने कौशल और अपनी सेहत में लगाता है। यही दूसरा रास्ता इंसान को अमीर भी बनाता है और संतुष्ट भी। सोचिए, अगर आप रोज 1 घंटा बेवजह मोबाइल पर स्क्रॉल करने की जगह किताब पढ़ो या कोई नई स्किल सीखो, तो 1 साल बाद आपकी पहचान कितनी बदल जाएगी। यही छोटे छोटे निवेश बड़े नतीजे लाते हैं। किताब में कहा गया है कि खुद में निवेश करने के 4 बड़े स्तंभ हैं। पहला माइंड, दूसरा स्किल, तीसरा हेल्थ और चौथा नेटवर्क। जब ये चारों मजबूत हो जाते हैं तो इंसान की सफलता कोई नहीं रोक सकता। माइंड पर निवेश। हमारा दिमाग ही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर सोच में डर है तो कदम रुक जाते हैं, अगर सोच में हिम्मत है तो कदम तेज हो जाते हैं। इसी कारण रोज अपने माइंड को सही विचारों से भरना जरूरी है। किताबें पढ़ना, पॉजिटिव लोगों से मिलना, अच्छे शब्द सुनना, ये सब दिमाग के लिए वैसा ही है जैसा शरीर के लिए अच्छा खाना होता है। लेखक कहते हैं कि इंसान को अपने मन को ट्रेन करने के लिए मेडिटेशन और जर्नलिंग की आदत डालनी चाहिए। जब आप रोज अपने विचार लिखते हो तो आप समझ पाते हो कि आपकी सोच किस दिशा में जा रही है और आपको क्या बदलना है। स्किल पर निवेश। दुनिया हमेशा उसी इंसान को महत्व देती है जिसके पास स्किल होती है। सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है, असली ताकत वो है जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। यही कारण है कि आपको हर साल एक नई स्किल सीखने का लक्ष्य रखना चाहिए, चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग हो, चाहे लेखन हो, चाहे डिजिटल स्किल हो या कोई बिजनेस स्किल। हर नई स्किल आपकी कीमत बाजार में कई गुना बढ़ा देती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक आदमी था जिसने सालों तक सिर्फ नौकरी की, लेकिन कभी नई स्किल नहीं सीखी। वो वहीं का वहीं रह गया। दूसरी तरफ उसका दोस्त हर साल एक नई स्किल सीखता रहा। पहले उसने कम्युनिकेशन सीखी, फिर फाइनेंस, फिर लीडरशिप और धीरे धीरे वही दोस्त कंपनी का मालिक बन गया। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने खुद में निवेश करना चुना। सेहत पर निवेश। अगर शरीर ही बीमार है तो कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। सेहत सबसे बड़ा इंजन है।
अगर इंजन ही खराब हो जाए तो गाड़ी कहीं नहीं जा सकती। इसीलिए रोज व्यायाम करना, अच्छा खाना खाना और नींद पूरी लेना, ये सब सबसे बड़ा निवेश है। लेखक कहते हैं कि अमीर बनने का सपना देखने से पहले सेहतमंद बनने का सपना देखो, क्योंकि बिना सेहत सब बेकार है। नेटवर्क पर निवेश। आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो हमेशा शिकायत करते हैं, तो आप भी शिकायत करने लगोगे। अगर आप ऐसे लोगों के बीच हो जो बड़े सपने देखते हैं, तो आप भी बड़े सपने देखने लगोगे। यही कारण है कि सही लोगों से दोस्ती करना और उनका साथ लेना खुद में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। किताब बताती है कि जब आप इन चारों क्षेत्रों में धीरे धीरे सुधार करते हो, तो आपकी पहचान एक आम इंसान से हटकर एक वैल्यूएबल इंसान बन जाती है और दुनिया खुद आपको सराहने लगती है। लेखक कहते हैं कि इंसान को हर दिन ये सवाल खुद से पूछना चाहिए कि आज मैंने अपने आप में क्या निवेश किया। अगर जवाब है कि मैंने सिर्फ वक्त गवाया है, तो समझ लो आपने नुकसान किया। अगर जवाब है कि आपने कुछ नया सीखा है, तो ये आपके भविष्य का सबसे बड़ा फायदा है। लेखक एक बहुत गहरी बात बताते हैं कि इंसान अक्सर बाहर की चीजों पर लाखों खर्च कर देता है, लेकिन जब खुद की ग्रोथ की बात आती है तो हिचकिचाता है। कोई नया कोर्स करने में या कोई किताब खरीदने में उसे लगता है कि ये बेकार का खर्च है। लेकिन सच्चाई ये है कि यही छोटे छोटे खर्च सबसे बड़े रिटर्न देते हैं। मान लो आपने किसी पार्टी पर 5,000 खर्च कर दिए। उस रात आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगले दिन वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने वही 5,000 किसी किताबों या ऑनलाइन कोर्स पर लगाए, तो वो ज्ञान आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही असली निवेश है। किताब कहती है कि सफलता कोई रातों रात नहीं आती, बल्कि ये हर दिन के छोटे छोटे निवेशों का नतीजा होती है। जैसे किसान बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही जब आप खुद में निवेश करते हो तो नतीजे धीरे धीरे आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो जिंदगी बदल देते हैं। समय पर निवेश। लेखक बताते हैं कि समय सबसे बड़ा धन है, क्योंकि पैसा खोकर फिर से पाया जा सकता है, लेकिन समय कभी लौटकर नहीं आता। इसीलिए अगर आप अपना समय बेकार की चीजों पर खर्च कर रहे हो, तो आप सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हो। समय को सही जगह पर लगाना ही असली निवेश है। इस किताब में कहा गया है कि हर इंसान को अपनी रोज की दिनचर्या का हिसाब रखना चाहिए कि दिन भर उसने कहां कहां समय लगाया, और फिर ये देखना चाहिए कि उसमें से कितना समय खुद को सुधारने में गया और कितना समय बेकार की बातों में निकल गया। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी अपनी ग्रोथ पर लगाते हो, तो साल भर में आप 365 घंटे खुद पर निवेश कर चुके होंगे, और यही समय आपको आगे ले जाएगा। पढ़ाई और किताबों का निवेश। लेखक कहते हैं कि किताबें सबसे सस्ती और सबसे अमीर बना देने वाली चीज है। जो लोग पढ़ते हैं वो हमेशा उन लोगों से आगे निकलते हैं जो नहीं पढ़ते, क्योंकि किताबें आपको वो अनुभव देती हैं जो किसी और ने सालों की मेहनत से सीखा होता है। जब आप किताब पढ़ते हो तो आप उनके अनुभव को अपने जीवन में इस्तेमाल करते हो, और यही आपकी यात्रा को तेज कर देता है। किताब में एक उदाहरण दिया गया है कि अगर आप हर महीने सिर्फ 1 किताब पढ़ते हो, तो 10 साल में आपके पास 120 किताबों का ज्ञान होगा, और यही ज्ञान आपको किसी भी भीड़ से अलग कर देगा। डर को तोड़कर निवेश। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग खुद में निवेश इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं ये मेहनत बेकार न चली जाए, कहीं ये कोर्स मेरे काम का ना हो, कहीं ये किताब मुझे कुछ नया न सिखा पाए। लेकिन ये डर ही उन्हें पीछे खींचता है। असली इंसान वही है जो बिना सोचे कूद जाता है और सीखने की प्रक्रिया को अपनाता है। किताब कहती है कि अगर आपको लग रहा है कि खुद पर किया गया निवेश काम नहीं आया, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही वो सीधे आपके करियर में मदद ना करे, लेकिन वो आपके सोचने और समझने के तरीके को बदल देता है, और यही बदलाव आगे चलकर बड़ा फायदा देता है। छोटी जीतों का निवेश। लेखक कहते हैं कि जब आप खुद पर निवेश करते हो, तो तुरंत बड़े बदलाव की उम्मीद मत रखो, बल्कि छोटी छोटी जीतों का आनंद लो। अगर आपने एक नई आदत डाल ली, अगर आपने एक नई किताब खत्म कर ली, अगर आपने एक नया स्किल सीख लिया, तो इसे छोटी जीत मानो और खुद को शाबाशी दो, क्योंकि ये छोटी जीतें ही मिलकर एक दिन बड़ी सफलता बनाती है। लोगों से सीखने का निवेश। किताब में यह भी बताया गया है कि खुद में निवेश करने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना और कोर्स करना ही नहीं है, बल्कि अच्छे लोगों से मिलना और उनके अनुभव से सीखना भी है। एक अच्छी बातचीत कभी कभी पूरी किताब से ज्यादा असर डाल सकती है। यही कारण है कि आपको हमेशा ऐसे लोगों की तलाश करनी चाहिए जिनसे आप कुछ सीख सकें। अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं जो मेहनती हैं, जिनका नजरिया पॉजिटिव है, तो आप कुछ नया सीखते रहोगे। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में निवेश करने का खेल कभी खत्म नहीं होता। ये एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। जो इंसान रोज कुछ नया सीखता है वो आगे बढ़ता रहता है, और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है। इसीलिए चाहे उम्र कोई भी हो, खुद में निवेश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। किताब कहती है कि सफलता सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि जिंदगी के सही निर्णय लेने से आती है, और सही निर्णय लेने की ताकत आती है खुद में किए गए निवेश से। इसीलिए आज ही निर्णय लें कि आप हमेशा खुद में निवेश करते रहेंगे,
क्योंकि यही आपके बेहतर कल की नींव रखेगा। किताब के अंत में लेखक कहते हैं कि इंसान अक्सर बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन ये भूल जाता है कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब आप अंदर से मजबूत होते हो तो बाहर की दुनिया खुद बदलने लगती है। इसीलिए आज से खुद में निवेश करना शुरू करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा निवेश है। पॉजिटिव है और जो आपको प्रेरित करते हैं, तो समझो आपने सही नेटवर्क बना लिया है। ये नेटवर्क आपकी सोच को ऊंचा ले जाएगा और आपको नई दिशा देगा। लक्ष्य पर निवेश। लेखक कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपने लक्ष्यों पर भी निवेश करना चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी आपके पास कोई सपना हो तो उसके लिए योजना बनाओ, उस पर मेहनत करो और समय दो। अगर आपके पास कोई लक्ष्य ही नहीं है तो आपका निवेश भी बेमकसद हो जाएगा। यही कारण है कि हर सुबह अपने सपनों को लिखो, उन्हें अपने दिमाग में साफ करो और फिर दिन भर उनके लिए छोटे छोटे कदम लो। यही असली निवेश है जो आपको वहां ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हो। किताब कहती है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी आलस और टाल मटोल की आदत है। जब भी सीखने या खुद को सुधारने का मौका मिलता है तो दिमाग कहता है कल कर लेंगे, अभी आराम कर लो। यही कल कभी आता ही नहीं और इंसान वहीं का वहीं रह जाता है। अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हो तो आपको इस आलस की जंजीर तोड़नी होगी। लेखक बताते हैं कि टाल मटोल को हराने का सबसे आसान तरीका है तुरंत शुरुआत करना, चाहे वो काम कितना ही छोटा क्यों ना हो। अगर आपने पहला कदम उठा लिया तो बाकी कदम अपने आप आसान हो जाते हैं। यही निवेश की शुरुआत है। अनुशासन का निवेश। किताब में कहा गया है कि अनुशासन किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप रोज अपने लिए नियम बना लेते हो और उन्हें निभाते हो तो धीरे धीरे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और आप किसी भी कठिनाई से लड़ सकते हो। यही कारण है कि सफल लोग हर हाल में अनुशासन बनाए रखते हैं। लेखक कहते हैं कि अनुशासन को मजबूत बनाने के लिए छोटे छोटे नियम बनाओ, जैसे सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, दिन का काम पहले से तय करना और मोबाइल पर बेकार का समय कम करना। ये सब सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन यही आदतें समय के साथ मिलकर बड़ा परिवर्तन करती हैं। पैसों का निवेश। खुद में निवेश करने का मतलब ये भी है कि आप अपने पैसों को समझदारी से इस्तेमाल करो। जब भी आपके पास अतिरिक्त पैसा हो तो सोचो, क्या ये पैसा किसी ऐसी चीज में लगाया जा सकता है जो मुझे आगे जाकर और ताकतवर बना दे। लेखक कहते हैं कि पैसा खर्च करने से पहले हमेशा ये सवाल पूछो कि क्या ये चीज मेरी ग्रोथ में मदद करेगी। अगर हाँ तो खर्च करो, अगर नहीं तो बचा लो। किताब हमें सिखाती है कि अगर आप हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा सिर्फ अपनी शिक्षा और सुधार के लिए बचाते हो तो धीरे धीरे आप दूसरों से कहीं आगे निकल जाओगे। आत्मविश्वास पर निवेश। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास वो शक्ति है जो आपको अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप हर समस्या का हल ढूंढ लोगे, लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आसान रास्ते भी मुश्किल लगने लगते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास करना भी सबसे बड़ा निवेश है। आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि आप हर दिन छोटे छोटे काम पूरे करो और खुद से वादा निभाओ। जब आप खुद से किया वादा पूरा करते हो तो आपके अंदर भरोसा जागता है और यही भरोसा धीरे धीरे बड़े सपनों को पूरा करने की ताकत देता है। असफलताओं से सीखने का निवेश। किताब हमें यह भी सिखाती है कि खुद में निवेश करने का मतलब असफलताओं से डरना नहीं, बल्कि उनसे सीखना है। हर बार जब आप गिरते हो तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, या तो हार मान लो या फिर गिरने से मिले सबक को समझकर दोबारा उठो। लेखक कहते हैं कि असफलता असल में सबसे बड़ी शिक्षक है। ये आपको वो सिखाती है जो कोई और नहीं सिखा सकता। अगर आप हर असफलता को एक सीख की तरह लेते हो तो आप हर बार और मजबूत बनते जाते हो और यही असली निवेश है। लंबी सोच का निवेश। लेखक बताते हैं कि खुद में किया गया निवेश हमेशा लंबी सोच से करना चाहिए। अगर आप जल्दी जल्दी नतीजे चाहते हो तो आप निराश हो जाओगे, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हो तो समय आपको सबसे बड़ा फल देगा। इसलिए हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करते रहो और भरोसा रखो कि आने वाला समय आपको उसका सही फल देगा। किताब में एक उदाहरण दिया गया है कि एक लड़का रोज सिर्फ आधा घंटा किताब पढ़ता था। शुरू में उसे लगता था कि यह समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन 2 साल बाद वही लड़का इतना ज्ञान अर्जित कर चुका था कि लोग उससे सलाह लेने लगे। वहीं उसके दोस्त जो सिर्फ वक्त बर्बाद करते रहे, वहीं के वहीं रह गए। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने खुद पर रोज की कही से सिर्फ आधा घंटा निवेश किया और बाकी ने नहीं किया। किताब का दूसरा हिस्सा हमें और गहराई में ले जाता है। यहाँ लेखक बताते हैं कि खुद में निवेश करना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। ये सोच हर पल आपके फैसलों को बदल देती है।
जब भी कोई मौका आपके सामने आता है तो आपको खुद से पूछना चाहिए कि ये मुझे आगे बढ़ाएगा या पीछे खींचेगा। अगर जवाब है कि ये आपको आगे ले जाएगा तो उस पर समय और पैसा दोनों खर्च करो। यही असली निवेश है। सीखते रहने का निवेश। लेखक कहते हैं कि इंसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब सब सीख लिया, अब और कुछ नया नहीं है, क्योंकि दुनिया इतनी तेज बदल रही है कि अगर आप रुक गए तो पीछे छूट जाओगे। जो इंसान सीखना बंद कर देता है उसका विकास वहीं खत्म हो जाता है, जबकि जो इंसान हमेशा सीखते रहने की आदत डालता है वो हर समय आगे बढ़ता जाता है। इसलिए रोज कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वो एक नया शब्द हो या एक नया विचार या फिर किसी नए क्षेत्र का छोटा सा ज्ञान। शुरुआत भले ही छोटी लगे, लेकिन ये छोटी सीखें मिलकर आपको बड़ा इंसान बना देती हैं। सोच पर निवेश। किताब में बताया गया है कि आपकी सोच ही आपकी सीमा तय करती है। अगर आप मानते हो कि आप ये काम नहीं कर सकते तो चाहे आपके पास सब साधन हो फिर भी आप हार जाओगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं कर सकता हूं तो भले ही साधन कम हो, आप रास्ता ढूंढ ही लोगे। यही कारण है कि सबसे पहला निवेश हमेशा अपनी सोच को बड़ा बनाने में करना चाहिए। लेखक कहते हैं कि अपनी सोच को बड़ा करने के लिए खुद से ये सवाल पूछो कि मैं अपने सपनों को छोटा क्यों करूं? जब दुनिया इतनी बड़ी है तो मेरे सपने भी बड़े होने चाहिए। अगर किसी ने इतिहास में नाम बनाया है तो मैं क्यों नहीं बना सकता? आदतों पर निवेश। लेखक बताते हैं कि इंसान की आदतें ही उसकी तकदीर तय करती हैं। अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो चाहे आपका इरादा कितना ही मजबूत हो, आप फिसल जाओगे। लेकिन अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, आप डटे रहोगे। यही कारण है कि खुद में निवेश करने का सबसे जरूरी हिस्सा है अपनी आदतों को मजबूत करना। सुबह जल्दी उठना, रोज व्यायाम करना, नियमित पढ़ाई करना, समय पर सोना और रोज अपने लक्ष्यों को लिखना। ये सब आदतें आपको धीरे धीरे उस इंसान में बदल देती हैं जो आप बनना चाहते हो। आत्मानुशासन पर निवेश। किताब बताती है कि आत्मानुशासन का मतलब है कि आप वही काम करो जो सही है, चाहे आपका मन करे या ना करे। अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको ये कला सीखनी ही होगी, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ते की तरफ भागता है और आसान रास्ता कभी सफलता तक नहीं ले जाता। इसलिए लेखक कहते हैं कि खुद पर इतना निवेश करो कि आपका अनुशासन इतना मजबूत हो जाए कि आप अपने मन को नियंत्रित कर सको। यही अनुशासन हीरो और आम इंसान में फर्क पैदा करता है। सकारात्मकता पर निवेश। लेखक कहते हैं कि नकारात्मक सोच इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आप बार बार यही सोचते रहोगे कि मुझसे नहीं होगा या मेरी किस्मत खराब है, तो आपकी मेहनत भी आधी रह जाएगी। इसीलिए हर दिन सकारात्मकता पर निवेश करना जरूरी है। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आपको प्रेरणा दें, ऐसे शब्द बोलो जो आपको शक्ति दें और ऐसी बातें सुनो जो आपको आगे बढ़ाएं। यही असली सकारात्मक निवेश है। समय संबंधन पर निवेश। किताब कहती है कि समय को संभालना सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप समय को सही ढंग से उपयोग नहीं करते तो चाहे आपके पास कितनी भी प्रतिभा हो, वो बेकार चली जाएगी। लेखक बताते हैं कि हर दिन की एक योजना बनाओ, सबसे जरूरी कामों को पहले करो और बेकार के कामों को हटा दो। यही तरीका आपको आगे ले जाएगा। कठिनाइयों में निवेश। लेखक बताते हैं कि जब भी मुश्किल हालात आएं तो उन्हें बोझ समझने के बजाय एक निवेश समझो, क्योंकि हर मुश्किल आपके लिए एक सबक छुपाए रहती है। अगर आप उस सबक को सीख लेते हो तो वही कठिनाई आपकी ताकत बन जाती है। असली सफलता वही इंसान पाता है जो हर मुश्किल को एक अवसर मानता है। सपनों पर निवेश। किताब कहती है कि इंसान को अपने सपनों पर भी रोज निवेश करना चाहिए। अगर आपके पास कोई सपना है तो उसके लिए रोज छोटे कदम उठाओ। सपने केवल सोचने से पूरे नहीं होते, उन पर मेहनत करनी पड़ती है और हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करना ही सबसे बड़ा निवेश है। सफल लोगों से सीखने का निवेश। लेखक बताते हैं कि जब भी मौका मिले सफल लोगों की कहानियां पढ़ो, उनसे सीखो और समझो कि उन्होंने कैसे खुद पर निवेश किया। जब आप उनकी यात्रा को देखते हो तो आपको पता चलता है कि कोई भी सफलता एक रात में नहीं मिली। सबने खुद पर सालों तक मेहनत की और तब जाकर सफलता पाई। धैर्य पर निवेश। लेखक कहते हैं कि खुद में निवेश करते समय धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि अक्सर लोग शुरुआत तो कर देते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में हार मान लेते हैं। अगर तुरंत नतीजे ना मिले तो निराश हो जाते हैं, लेकिन असली निवेशक वही होता है जो इंतजार करना जानता है, जो बीज बोने के बाद रोजा उसे पानी देता है लेकिन धैर्य रखता है कि फल आने में समय लगेगा। यही नियम जीवन पर भी लागू होता है। जब आप खुद पर निवेश कर रहे हो तो फल भी समय लेकर आएगा। रिश्तों पर निवेश।
किताब में बताया गया है कि रिश्ते भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। अगर आप सही लोगों से जुड़े हो तो वो आपको हर मुश्किल में ताकत देंगे, लेकिन अगर आपके आसपास गलत लोग हैं तो वो आपकी ऊर्जा खा जाएंगे। इसीलिए अपने रिश्तों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अच्छे लोगों से गहरे रिश्ते बनाओ और बुरे लोगों से दूरी रखो। यही असली निवेश है। आत्मज्ञान पर निवेश। लेखक बताते हैं कि खुद को जानना सबसे बड़ा निवेश है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझते तब तक आप दुनिया को नहीं समझ सकते। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कौन हो, आपकी कमजोरियां और ताकतें क्या हैं, तब तक आप दुनिया की किसी चीज पर काबू नहीं पा सकते। इसलिए लेखक कहते हैं कि खुद पर इतना निवेश करो कि आपको खुद का हर पहलू पता चल जाए। यही असली ताकत है जो आपको हर मुश्किल वक्त में संभालेगी। आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, तो आप सही फैसले नहीं ले पाओगे। इसीलिए हर दिन थोड़ा समय खुद को समझने में लगाओ, अपने विचारों को लिखो, अपने सपनों को पहचानो। यही आत्मज्ञान आपकी दिशा तय करेगा। अनुभवों पर निवेश। किताब कहती है कि अनुभव भी एक निवेश है। अगर आप नए नए अनुभव लेते हो, नई जगह जाते हो, नए लोगों से मिलते हो और नई चीजें आजमाते हो, तो आपका दिमाग खुलता है और आप एक बड़े इंसान बनते हो। लेकिन अगर आप हमेशा एक ही दायरे में रहते हो तो आपकी सोच सीमित रह जाती है। स्वास्थ्य पर गहरा निवेश। लेखक फिर दोहराते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसीलिए हर दिन कम से कम आधा घंटा व्यायाम करना, सही खानपान अपनाना और मन को शांत रखना, ये सब जरूरी है। याद रखो कि बीमार शरीर आपको कभी अमीर नहीं बना सकता। सीख को लागू करने का निवेश। किताब में बताया गया है कि सिर्फ सीखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे लागू करना भी जरूरी है। बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं, कोर्स करते हैं, लेकिन उन्हें जिंदगी में इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। असली फर्क तब पड़ता है जब आप सीखी हुई बातों को अमल में लाते हो। भविष्य पर निवेश। लेखक कहते हैं कि जो इंसान अपने भविष्य के लिए योजना बनाता है, वही सच में निवेश करता है। अगर आप आज की सुख सुविधा में ही फंसे रह गए तो कल पछताना पड़ेगा। इसीलिए अपने सपनों को भविष्य के लिए सुरक्षित करो और उनकी तरफ काम करते रहो। उदाहरण। किताब में एक उदाहरण है। एक महिला थी जिसने हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा कोर्सेज और किताबों पर खर्च किया। धीरे धीरे उसके पास इतना ज्ञान हो गया कि उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू कर दिया। वही उसके दोस्त जिन्होंने पैसा सिर्फ दिखावे में लगाया, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं। यही फर्क है खुद पर निवेश और बाहर पर निवेश में। सच्ची आजादी का निवेश। लेखक कहते हैं कि जब आप खुद पर निवेश करते हो तो आपको असली आजादी मिलती है, क्योंकि तब आप किसी और पर निर्भर नहीं रहते। आप खुद के फैसले ले सकते हो, खुद अपनी राह बना सकते हो, और यही असली स्वतंत्रता है। जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर हमें नए फैसले लेने पड़ते हैं, और हर फैसला दरअसल एक निवेश होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि निवेश सिर्फ पैसों से जुड़ा होता है, लेकिन असली निवेश वो है जो हम अपने समय, अपनी ऊर्जा, अपने विचार और अपनी मेहनत में करते हैं। यही सबसे बड़ा निवेश है। इस किताब का 5वां हिस्सा हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी जिंदगी को एक शानदार कृति बनाना चाहते हैं तो हमें समझना होगा कि आत्मनिवेश के बिना कोई भी सफलता स्थायी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सीखने की। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ज्ञान है। अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन ज्ञान नहीं है तो वो पैसा आपके हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है, समझ है और सही सोच है तो आप पैसा और सफलता दोनों बार बार हासिल कर सकते हो। यही वजह है कि किताब कहती है कि रोज कुछ नया सीखो, अपनी सोच को अपडेट करो, अपने दिमाग को पुरानी सीमाओं से बाहर निकालो। किताब में एक बात बहुत गहरी कही गई है कि जब इंसान नई स्किल सीखता है तो वो दरअसल अपने लिए नए दरवाजे खोलता है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई इंसान बोलना सीख लेता है तो उसके लिए अवसरों की एक नई दुनिया खुल जाती है। अगर कोई लिखना सीख लेता है तो वो अपने विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है। अगर कोई इंसान डिजिटल स्किल्स सीख लेता है तो आज की दुनिया में वो अपने लिए नई कमाई के रास्ते बना सकता है। इसका मतलब ये है कि आत्मनिवेश का पहला नियम है, सीखने की भूख कभी खत्म मत करो। अब बात करते हैं समय के निवेश की।
अक्सर लोग ये सोचते हैं कि पैसा सबसे कीमती चीज है, लेकिन असल में सबसे कीमती चीज है समय। पैसा खोकर दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि इस किताब में बार बार कहा गया है कि अपने समय को समझदारी से लगाओ। अगर तुम अपना समय बेकार की चीजों में गंवाते रहोगे, तो तुम अपनी असली संभावनाओं को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। किताब कहती है कि समय को 3 हिस्सों में बांटो। पहला हिस्सा हो सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए, दूसरा हिस्सा हो काम करने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, और तीसरा हिस्सा हो आराम करने और खुद को रिचार्ज करने के लिए। क्योंकि अगर इंसान सिर्फ काम करेगा और सीखना आराम भूल जाएगा, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और वो टूट जाएगा। इसीलिए संतुलन बहुत जरूरी है। अब आते हैं एक और जरूरी निवेश पर, और वो है रिश्तों में किया गया निवेश। इस किताब का कहना है कि इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसे हमेशा दूसरों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। अगर आप अपने आसपास सही लोग रखते हैं, तो वो आपको प्रेरित करेंगे और आपके सपनों तक पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग हैं, तो वो आपकी ऊर्जा खींच लेंगे और आपको अपने रास्ते से भटका देंगे। इसलिए खुद में निवेश करने का मतलब ये भी है कि आप ये तय करें कि आपके पास कौन से रिश्ते रहें और कौन से नहीं। इस किताब का एक हिस्सा हमें ये भी बताता है कि स्वास्थ्य भी सबसे बड़ा आत्मनिवेश है। अगर आप बीमार हैं, तो दुनिया का सारा पैसा और सफलता आपके काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, तो आप हर सपने को पूरा कर सकते हो। इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखना एक जिम्मेदारी है। रोजाना व्यायाम करना, संतुलित भोजन करना और अपने मन को शांत रखने के लिए ध्यान करना, ये सब आत्मनिवेश के हिस्से हैं। किताब कहती है कि जब इंसान खुद पर विश्वास करना शुरू करता है, तभी उसका असली सफर शुरू होता है। आत्मविश्वास पैदा करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना खुद पर किए गए निवेश का परिणाम है। जब आप नई स्किल सीखते हो, जब आप अपने डर का सामना करते हो, जब आप छोटी छोटी जीत हासिल करते हो, तो आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। इस हिस्से में एक और गहरी बात कही गई है, और वो ये कि असली आत्मनिवेश का मतलब है खुद को इतना मजबूत बनाना कि हालात चाहे जैसे भी हों, आप टूटो नहीं, डरो नहीं, रुको नहीं। क्योंकि जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, तभी असली ताकत काम आती है, और वही ताकत सिर्फ लगातार किए गए आत्मनिवेश से पैदा होती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। किताब हमें ये सिखाती है कि असली दौलत पैसा नहीं, बल्कि खुद पर किया गया निवेश है। अगर आप अपने दिमाग, अपने कौशल, अपने स्वास्थ्य और अपने रिश्तों पर ध्यान देंगे, तो आप हर मुश्किल को अवसर में बदल सकते हैं। छोटी छोटी आदतें, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही आपको सफलता और संतोष दोनों देती हैं। जो इंसान खुद में लगातार निवेश करता है, वही असली आजादी और स्थायी सफलता हासिल करता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।